अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सबसे पहले हमारी टांगों में कमज़ोरी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चलना फिरना, उठना बैठना और रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे विटामिन्स भी हैं जो हमारी टांगों को सेहतमंद और मजबूत बनाए रखते हैं? तो इसके लिए आज की वीडियो में हम 5 ऐसे बेहतरीन विटामिन्स बताएंगे जो बड़ी उम्र के लोगों में टांगों को मजबूत और सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। इन विटामिन्स की वजह से ना सिर्फ पट्टों का काम सही होता है, बल्कि इन विटामिन से खून का बहाव भी दुरुस्त हो जाता है, सोजिश कम होती है और ओवरऑल सेहत बेहतर हो जाती है। हर विटामिन के आखिर में एक ऐसी खुराक भी बताएंगे जिसके सिर्फ 1 चम्मच रोजाना खाने से बड़ी उम्र में वो विटामिन पूरा होगा और टांगें सेहतमंद और मजबूत हो जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन जरूरी विटामिन के बारे में पूरी डिटेल। नंबर 1, विटामिन डी। सबसे पहले नंबर पे बुढ़ापे में टांगों को मजबूत करने के लिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन डी है। इसी जबरदस्त विटामिन की वजह से हमारे जिस्म में कैल्शियम सही से जज्ब होता है, जिसकी वजह से हड्डियां सेहतमंद रहती हैं और पट्टे सही काम करते हैं। विटामिन डी की कमी से पट्टे कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां उतना मजबूत नहीं रहती और रोजमर्रा के आसान से काम करने में भी मुश्किल होती है। बड़ी उम्र के बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि बुढ़ापे के साथ टांगों का कमजोर होना एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बात उनकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी अलामत है जिससे जाहिर होता है हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी हो रही है, जो हड्डियों और पट्टों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी होता है। रिसर्च के मुताबिक बड़ी उम्र में विटामिन डी की कमी से गिरने और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है आप अपने पाँव पे थोड़ी देर के लिए नहीं रुक सकते और टांगों में पहले से जल्दी थकावट हो जाती है, तो ये एक अलामत है कि जिस्म को विटामिन डी की ज़रूरत है। देखिए, अगर दिन के आखिर में टांगों में दर्द होता है, पट्टे खिंचे हुए लगते हैं, उनमें बेचैनी महसूस होती है, हत्ता कि आप बेड पे लेटे हों या रिलैक्स बैठे हों, फिर भी ऐसे हो तो इसका मतलब जिस्म को विटामिन डी पूरा नहीं मिल रहा। इसे पूरा करने का सबसे बेहतरीन तरीका सूरज की रोशनी में 15 से 20 मिनट के लिए बैठना है, जिससे जिस्म में कुदरती तौर पे विटामिन डी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक मसला है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी जिल्द सनलाइट से उस तरह विटामिन डी नहीं बना पाती, जिसकी वजह से बड़ी उम्र के अक्सर लोगों को खुराक में विटामिन डी लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे फैटी फिश है, जिस तरह ट्राउट है, सालमन है या मैकरिल है। इसके अलावा दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं या देसी अंडे हैं, इनमें विटामिन डी काफ़ी मिल जाता है। लेकिन अगर आप मज़ीद आसानी से विटामिन डी पूरा करना चाहते हैं तो कॉड लिवर ऑयल इस्तेमाल करें, जिसका सिर्फ 1 बड़ा चम्मच रोजाना लेने से उतना विटामिन डी मिल जाता है जिससे हड्डियां और पट्टे मजबूत रहते हैं। और रिसर्च के मुताबिक जो लोग बड़ी उम्र में अपना विटामिन डी पूरा रखते हैं उनमें ऊपर बताए गए सारे मसाइल बेहतर हो जाते हैं। नंबर 2, विटामिन सी। दूसरे नंबर पे टांगों को, खासकर जोड़ों को मजबूत करने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल करें। अगर आप सुबह उठते वक्त टांगों में सख्ती महसूस करते हैं और चलते हुए दर्द होता है, खासकर घुटनों में दर्द होता है, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद पट्टों को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, तो हो सकता है जिस्म में विटामिन सी की कमी हो। वैसे तो विटामिन सी को काफ़ी लोग सिर्फ कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की वजह से जानते हैं, लेकिन ये टांगों को मजबूत करने, जोड़ों को सेहतमंद करने और पट्टों के सही काम के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। विटामिन सी का बड़ा काम एक प्रोटीन को बनाना है जिसे कोलेजन कहते हैं। इस कोलेजन की वजह से टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज मजबूत और सेहतमंद रहते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है जिससे में कुदरती तौर पे कोलेजन का बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, चलने फिरने में मुश्किल होती है और हत्ता के चोट लगने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको ये मसाइल हो रहे हैं तो विटामिन सी की कमी हो सकती है। मज़ीद ये कि विटामिन सी एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे जिस्म में सोजिश कम करने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से फिर जोड़ों में दर्द और पट्टों में कमजोरी कम हो जाती है। और विटामिन सी की कमी से हमारा जिस्म फिजिकल एक्टिविटी के बाद रिकवर सही तरह से नहीं कर पाता। अब आप इस विटामिन को कैसे पूरा कर सकते हैं? जितने भी खट्टे फल हैं जैसे माल्टा, लीमू, ग्रेपफ्रूट, कीवी, बेरीज वगैरह हैं, इन सब में विटामिन सी काफ़ी होता है। लेकिन जैसे बताया है कि आसानी के लिए 1 बड़ा चम्मच लेने से कैसे पूरा हो सकता है,
तो उसके लिए एसिरोला चेरी का पाउडर 1 बड़ा चम्मच रोजाना इस्तेमाल करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी होता है। या फिर आप 1 से 2 लीमू का रस भी लेके डेली की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इस पाउडर या लीमू के रस को पानी में मिला के या स्मूदी में मिक्स करके पी सकते हैं। जब विटामिन सी आप जिस्म में पूरा कर लेते हैं तो टांगों में सख्ती कम हो जाती है, घुटनों में हरकत सही हो जाती है, थकावट और कमजोरी का एहसास कम हो जाता है। नंबर 3, विटामिन K2। तीसरे नंबर पे हड्डियों को स्टेबल करने वाला विटामिन K2 इस्तेमाल करें। बड़ी उम्र में टांगों को सेहतमंद रखने के लिए जितना पट्ठों का ख्याल रखना ज़रूरी है, उतना ही हड्डियों को सेहतमंद रखना भी ज़रूरी है, जिसके लिए विटामिन K2 लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसे एक आम विटामिन समझा जाता है, लेकिन कैल्शियम के सही काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से कैल्शियम जिस्म की सही जगह इस्तेमाल होता है, जैसे हड्डियाँ और दांत वगैरह हैं, और इसे गलत जगह जाने से रोकता है, जैसे आर्टरीज हैं, या जोड़ों के दरमियान में जमा होने से रोकता है। बहुत से लोग सिर्फ कैल्शियम को हड्डियों के लिए ज़रूरी समझते हैं, जबकि विटामिन K2 के बगैर अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो शायद ये सही जगह इस्तेमाल ना हो और बजाय फ़ायदे के नुकसान ना पहुंचाए। इसी वजह से बड़ी उम्र के लोग जिनमें विटामिन K2 की कमी होती है, उनमें टांगों में दर्द रहता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और वक्त गुजरने के साथ उठने बैठने की जो पोजीशन होती है वो सही नहीं रहती, ज़्यादा झुक जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन उनमें उस तरह से फ़ायदे नहीं होते क्योंकि वो कैल्शियम को सही तरह नहीं ले पाते। जैसे जिस्म में विटामिन K2 या विटामिन D की कमी होती है और इन विटामिन के बगैर खा लेते हैं। हाँ, अगर ये दोनों जिस्म में पूरे हैं तो कैल्शियम अकेला भी फ़ायदा दे जाता है। अब इसे कैसे आसानी से पूरा कर सकते हैं? उसके लिए फर्मेंटेड फूड्स जैसे सौरकराट है, जो गोभी वाला अचार होता है, वो लें, या चीज़ इस्तेमाल करें। लेकिन इनसे भी आसान तरीका इसे पूरा करने का ये है कि आप देसी घी या देसी मक्खन इस्तेमाल करें, जो ऑर्गेनिक हो और ग्रास फेड हो। उसका सिर्फ 1 बड़ा चम्मच रोज़ाना के मुख्तलिफ खानों में लेने से विटामिन K2 काफ़ी मिल जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं और टांगें सेहतमंद हो जाती हैं। इसकी वजह से घुटनों में दर्द और कमर में खिंचाव वगैरह में कमी आ जाती है। नंबर 4, मैग्नीशियम। चौथे नंबर पे टांगों और पट्ठों को सेहतमंद और ताकतवर बनाने वाला एक बहुत ज़रूरी मिनरल मैग्नीशियम इस्तेमाल करें। अगर आपको आपकी टांगें भारी महसूस होती हैं, थकावट हो जाती है, उनमें खिंचाव और दर्द रहता है जिसकी वजह से बेचैनी होती है और ख़ासकर रात को नींद में मुश्किल होती है, तो हो सकता है आप में मैग्नीशियम की कमी हो। ये एक ऐसा मिनरल है जो पट्ठों के सही काम के लिए, आसाबी सेहत के लिए और जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए ज़रूरी होता है। जबकि इसकी कमी से थोड़ा सा काम करने से भी थकावट हो जाती है, बार बार पट्ठों में खिंचाव होता है, सोते हुए टांगों में बेचैनी होती है और थकावट ऐसी होती है जो किसी भी वजह के बिना होके ख़त्म हो जाती है और फिर दोबारा हो जाती है। मैग्नीशियम की वजह से हमारे पट्ठे सही तरह कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और जब ये कम होता है तो मसल्स सही तरह रिलैक्स नहीं होते, उनमें खिंचाव और दर्द पैदा हो जाता है, पिंडलियां सख्त हो जाती हैं और थोड़ा सा चलने के बाद दर्द होता है। मजीद ये कि मैग्नीशियम की वजह से खून का बहाव भी सही हो जाता है, जिसकी वजह से टांगों में ऑक्सीजन और बाकी ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा सही से पहुँच पाते हैं और इससे थकावट और कमज़ोरी में कमी आ जाती है। आप इसे खुराक से पूरा करने के लिए सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं, नट्स खाएं, सीड्स और होल ग्रेन्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन इससे भी आसान तरीका आपको बता देते हैं, जिसके लिए रोज़ाना का 1 बड़ा चम्मच पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज इस्तेमाल करें। सिर्फ 1 बड़े चम्मच से इतना मैग्नीशियम मिल जाता है कि जिससे मसल्स सही रिलैक्स होते हैं, खून का बहाव सही रहता है और जिस्म हल्का फुल्का और ताकतवर महसूस करता है, जिससे टांगों में दर्द और खिंचाव कम हो जाता है, नींद बेहतर होती है और ओवरऑल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। नंबर 5, विटामिन B12। 5वें नंबर पे विटामिन B12 है, जो पट्ठों को मजबूत और सेहतमंद करने के लिए बेहतरीन होता है। अगर आपको अपनी टांगें कमज़ोर लगती हैं, उनमें थकावट महसूस होती है या सुन्न हो जाती हैं, तो आप में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। ये विटामिन हमारे आसाबी निज़ाम के सही काम के लिए ज़रूरी होता है। इसकी वजह से खून के लाल खुलिये बनते हैं, जिनसे जिस्म में सही ताकत और ग़िज़ाइयत सप्लाई होती है, और इन सभी फ़ायदों से हमारी टांगें मजबूत और सेहतमंद हो जाती हैं। जब जिस्म में विटामिन B12 की कमी होती है तो टांगें भारी महसूस होती हैं,
सुन्न हो जाती हैं और उनमें खिंचाव ज्यादा महसूस होता है। और विटामिन B12 की कमी बड़ी उम्र के लोगों में बहुत ज्यादा आम हो चुकी है, क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा जिस्म खुराक से मिलने वाले विटामिन B12 को सही तरह से जज्ब नहीं कर पाता। और यही वजह है हत्ता कि आप मुतवाज़िन ग़िज़ा भी खा रहे होते हैं तब भी इसकी कमी हो जाती है। और जब इसकी कमी होती है तो पट्ठों में ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत सही से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से थकावट होती है, चलने फिरने में मुश्किल होती है और ख़ुद को स्टेबल रखना भी मुश्किल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, कभी आपकी टांगें बिल्कुल सही होती हैं और कभी उनमें बहुत कमज़ोरी और दर्द होता है जिसकी कोई वजह भी नज़र नहीं आती? तो ये विटामिन B12 की कमी की एक ख़ास अलामत है। इस विटामिन की वजह से हमारे जिस्म का पूरा आसाबी निज़ाम सही काम करता है। इसकी कमी से दिमाग और पट्ठों में जो कम्युनिकेशन होती है वो ख़राब हो जाती है, जिससे सुइयों के चुभने जैसा एहसास होता है। अब इसे पूरा करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है? ये ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे बीफ है, देसी अंडे हैं, डेयरी या मछली हो गई। लेकिन फिर भी कमी है तो न्यूट्रिशनल यीस्ट का 1 चम्मच रोज़ाना अपनी खुराक में इस्तेमाल करने से ये काफ़ी मिल जाता है। इसे अपने खाने पे डाल के खाएं या स्मूदी वगैरह में मिला के पी लें, जिससे विटामिन B12 जिस्म में पूरा होगा और टांगें मजबूत हो जाएंगी। तो ये थे बेहतरीन विटामिन्स और उन्हें पूरा करने का ज़बरदस्त और आसान तरीका, जिससे आप अपनी टांगें और पट्ठे मजबूत कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।